नमस्कार साथियों, स्टडी साइन में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है आपकी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ है। आपकी करंट अफेयर फुल टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर को। ठीक है, ये क्लास जो ये वाला टेस्ट है आपका AIS द्वारा निर्मित है और इसमें हम कंप्लीट करेंगे UPPCS के लिए और RO के लिए। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जिसका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ दे रखी है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी मेट्रो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा होने वाली है आपकी चेन्नई मेट्रो। ठीक है, चेन्नई मेट्रो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली पहली मेट्रो सेवा बन गई आपकी चेन्नई मेट्रो। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो फरवरी में विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉपर रहस बिहारी द्विवेदी को ये प्रदान किया गया है ये पुरस्कार। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें जनवरी 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, तो मुख्य अतिथि जो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन शामिल हुए थे, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है आपके अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को विश्व की सबसे मजबूत करेंसी घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुवैती दीनार। ठीक है, और अगर भारत की रैंक देखें, इसमें इंडिया की रैंक देखें तो इंडिया की जो करेंसी है आपकी 15वां स्थान रखती है। ठीक है, कौन सा 15वां स्थान, जबकि अमेरिका का रहता है आपका 10वां। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, जनवरी 2024 में ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक IT सेवा ब्रांड विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा करने वाला हो गया आपका एक्सचेंजर। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। फरवरी 2024 में जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। ठीक है, जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता किसको मिली है, आपकी नोएडा को मिली है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका नोएडा सी है, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। जनवरी 2024 में किस देश की संसद द्वारा समुद्र से महंगी धातुएं निकालने डीप सी माइनिंग विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वे। ऐसा करने वाला कौन सा देश होगा, आपका नॉर्वे होगा। इसमें क्या है, 2024 में एक प्रस्ताव था संसद द्वारा समुद्र से महंगी जो धातुएं होती हैं उनको निकालने डीप सी माइनिंग के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान की कर दी। किसने करी है, ये करने वाला देश हो गया आपका नॉर्वे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा। ठीक है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी है ना, जो जारी की गई है लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो भारत का स्थान रहा है आपका 41वां स्थान भारत का रहता है इसमें। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। जनवरी 2024 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट GIM 2024 में किस देश ने भारत के साथ मिलकर किसके साथ में, जैसे जनवरी इलेक्ट्रल GIP 2024 में भारत के साथ मिलकर ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GAFI की पहल की घोषणा की है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला कौन हो गया, आपका डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। जनवरी 2024 में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी
प्रमाणन योजना के तहत भारत के 3 शहरों हेतु नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। ये में से कौन सा शहर इसमें सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है इसमें? कोलकाता। कोलकाता को सम्मिलित नहीं है, जबकि इंदौर और उदयपुर और भोपाल ये इसमें शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, इसमें कह रहा है आपका फरवरी 2024 में छात्रों को समर्पित वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसरो द्वारा, है ना। युविका 2024 का जो आयोजन किया गया है ना, वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका, जिसका जो आपका आयोजन हुआ है वो इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित युग्मों में, ना, युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित है। ठीक है, तो सोतिल पांडियन, समीर शाह, रश्मि शुक्ला या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। कि संतिल पांडियन किसे समय राजदूत WTO, समीर शाह चेयरमैन है BBC, समीर शाह ना अमित शाह का बेटा चेयर पर्सन है आपके BBC के। और रसीम शुक्ला की बात करें तो प्रथम महिला DGP महाराष्ट्र की हैं रसीम शुक्ला। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बोला है मार्च 2024 में मनाए गए लोकतंत्र के तीसरा शिखर सम्मेलन संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लोकतंत्र के लिए जो तीसरा शिखर सम्मेलन संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो मार्च 2024 में इसका आयोजन सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया था। ठीक है, किसमें? 2024 में इसका आयोजन सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु भावी पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। दोनों ही बातें इसमें सही है। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। मार्च 2024 में भारत के प्रथम इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया राज्य में। ठीक है, उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? एथलीट केंद्र इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। मार्च 2024 में भारत के पड़ोसी देश, मार्च 2015 में भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, जैसे निम्नलिखित में से किस नेपाली शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पोखरा, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का B पोखरा। प्रश्न अगला देख लेते हैं। मार्च 2024 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण, ना, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदानंद वसंत दाते, है ना, सदानंद वसंत दाते इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया है सदानंद वसंत दाते को। प्रश्न अगला देख लेते हैं। मार्च 2024 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 126वां। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में प्रसन्न रहने में जो 2024 की रिपोर्ट है उसमें 126वां, ठीक है, 126वां रहा है भारत का स्थान। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 126 का स्थान प्राप्त किया है भारत ने। अब देख लेते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में जुडिथ सुमिनवा तुलका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जुडिथ सुमिनवा तुलका, जिसे किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो जो हो जाएगा आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब देख लेते हैं। B ऑप्शन है जाम्बिया, तीसरा इथोपिया और चौथा माली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का जो आंसर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना। प्रश्न अगला प्रश्न देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, मिसाइल की पहली खेप सौंपने की घोषणा
ठीक है। प्रश्न अब देख लेते हैं, जैसे ये 13 वाला था, 13 के दोनों सही थे इसके आंसर, 1 और 2 दोनों सही थे। 14वां देखा इक्वाडोर है ना। 2024 में भारत के प्रथम इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंदौर जलीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, उड़ीसा। ठीक है, मैंने करा दिया दोबारा से, यहीं आ गया ये सॉरी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। प्रश्न अगला देख लेते हैं। 19 अप्रैल 2024 में भारत द्वारा निम्नलिखित में से देश के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फिलीपींस। अप्रैल 2024 में डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 है ना। अप्रैल 2024 में डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022-24 भारत एवं विश्व किस मध्य एशियाई देश के बीच में आयोजित किया गया? ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है आपका। अप्रैल 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात वाले देशों में कौन सा स्थान रहा है? डिजिटल के रूप में जो सेवाएं वितरित करता है ना देश डिजिटल रूप में, तो उनमें भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी रही है? तो भारत का जो स्थान रहा है आपका, चौथा स्थान रहा है इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं आपका अगला। अप्रैल 2024 में किस राज्य के 3 पारंपरिक उत्पादों माताबरी पेरा प्रसाद रिगनई पचेरा वस्त्र रीमा सीसा भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका त्रिपुरा है ना। त्रिपुरा के हैं ये माताबरी मेरी प्रसाद रिगनई पेचेरा वस्त्र एवं रीमा का भौगोलिक संकेत देखने को मिलता है आपका त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मार्च 2024 में गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला एबल पुरस्कार मिशेल टेलाग्रैंड को प्रदान किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आपका राइट आंसर है फ्रांस है ना। इसका राइट आंसर है फ्रांस। प्रश्न 24 देख लेते हैं। मार्च 2024 में नीदरलैंड के इराशिमियाइनम फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 24 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी है ना, अमिताभ घोष को इरास्मियन फाउंडेशन। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाले देशों की सूची में प्रदान कर रहे हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर आपका USA है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फास्ट इसलिए चलना पड़ता है क्योंकि प्रश्न काफ़ी हैं और जब इसकी वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो इसमें अपलोड होने में थोड़ी सी दिक्कत करती है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते रहना। ठीक है, अभी देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में कंपाला युगांडा में संपन्न हुआ। ठीक है, स्टेटमेंट दूसरा है इस सम्मेलन की विषय वस्तु है ना। इस सम्मेलन की विषय वस्तु विश्वास पुनर्निर्माण थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 26 का ए, केवल एक इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनवरी 2024 में अमेरिकी विमानतम विनिर्माण, ठीक है, अपना पहला जो है विनिर्माण कंपनी बोइंग द्वारा कलपुर्जों की आपूर्ति हेतु अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खोलने की बात कर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का बी, खुर्जा है ना। राइट आंसर है इसका खुर्जा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनवरी 2024 में चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर है ना। जनवरी 2024 में चंद्रमा का एक क्रेटर है जिसका नाम है सियोली क्रेटर है ना, सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला प्रदेश का 5वां देश बना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान। जनवरी 2024 में चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर
सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया जापान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय, ठीक है, अब देख लेते हैं अगला। जैसे 29वां जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रीति रंजक को बनाया गया है सूबेदार। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। जनवरी 2024 में, है ना, जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान और परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वैसे तो रहेगा केरल, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, केरल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं आपका प्रश्न नंबर, अगला देख रहे हैं। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टानों परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। केरल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 31, ठीक है। 31 में है, जनवरी 2024 में गिद्धों की घटती आबादी को संरक्षित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा गिद्ध रेस्तरां स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, झारखंड, है ना। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य हो गया, पहला झारखंड करने वाला, झारखंड आपका गिद्ध रेस्तरां स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनवरी 2024 में निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है ना, डार्क स्काई पार्क बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है आपका डार्क स्काई पार्क बना है, भारत का पहला है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हुआ आपका आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का आपका स्टैच्यू लगा हुआ है, किसके, भीमराव अंबेडकर द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 34। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की प्रथम एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 34 का राइट आंसर बताओ जल्दी से, आपका हो जाएगा UAE, है ना। क्वेश्चन है आपका, विश्व की प्रथम एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत करने वाले की घोषणा UAE द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 35वां है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा जापान को पछाड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी है, जर्मनी। ऐसा करने वाला कौन हो गया, जर्मनी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला पहला रूढ़िवादी बहुसंख्यक देश बन गया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अब होता है ग्रीस, है ना। ऐसा करने वाला पहला जो देश है आपका ग्रीस हो जाएगा, जो समलैंगिक विवाह की अनुमति प्रदान करने के वाला पहला रूढ़िवादी बहुसंख्यक देश बनेगा ग्रीस। अगला देख लेते हैं प्रश्न अगला, फरवरी 2024 में, है ना, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन दो महान विभूतियों को केंद्र सरकार द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुलजार एवं स्वामी रामभद्राचार्य को, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है आपका गुलजार एवं स्वामी रामचंद्र भट्टाचार्य को, है ना, भद्राचार्य को इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न अगला देख लेते हैं। फरवरी 2024 में निम्नलिखित देशों में कौन सा एक यूरोपीय संघ में, है ना, कौन सा एक यूरोपीय संघ में डिजिटल शेंगन वीज़ा जारी करने के वाला, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 38, फरवरी 2024 में निम्नलिखित देशों में, है ना, देशों में कौन सा एक यूरोपीय संघ में डिजिटल शेंगन वीज़ा जारी करने वाला पहला देश बन गया, ठीक है। तो ये ऐसा करने वाला पहला देश कौन बना है, फ्रांस,
डिजिटल शेंगन वीज़ा किसके द्वारा जारी किया था? फ्रांस के द्वारा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है ना? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन जो क्या है आपका गुजरात राज्य में। कहाँ हुआ है आपका? गुजरात में सुदर्शन सेतु का पूजा हुई। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 40। फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग है ना, कौन सा प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग के नकारात्मक प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल डेटा बॉक्स पहल की शुरुआत की थी? ठीक है, तो 40 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक, इसका राइट आंसर है। प्रश्न अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसमें है मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत किस वर्ष तक 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड सॉरी, प्रश्न आपका 41 से स्टार्ट था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। अब यहाँ क्या रहा है आपका, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का राइट आंसर देख लिया था मरियम नवाज। मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अब देख लेते हैं 42। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के उद्देश्य से मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया है? ठीक है, मीथेन सैट उपग्रह किस देश से संबंधित है और किस एजेंसी का है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका स्पेस एक्स द्वारा, है ना। मीथेन सैट उपग्रह जो है स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला देख लेते हैं प्रश्न। मार्च 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा नॉक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज किस ग्रह पर की गई है? ठीक, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का अगर आंसर देखें तो ये मिलता है आपको मंगल ग्रह पर नॉक्टिस नाम विशाल ज्वालामुखी की खोज हुई है, जो भी आपकी मंगल पर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मार्च 2024 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बांग्लादेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 45 नंबर का है। मार्च 2024 में स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु डिफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। मार्च 24 में स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 46। जैसे मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस। ऐसा करने वाला कौन सा हो गया? फ्रांस। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत किस वर्ष तक 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का होगा आपका 2028 तक। प्रश्न अगला देख लेते हैं। मार्च 2024 में निम्नलिखित देशों में कौन सा एक नाटो की का 32वां सदस्य बना? प्रश्न 49 देख लेते हैं 49। मार्च 2024 में स्टेनलेस स्टील के माध्यम से प्रश्न देख लेते हैं। अगला 49 है। मार्च 2024 में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? 49 है। 49 का क्या हो जाएगा आपका? हिसार हरियाणा में लगाया जा रहा है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। अगला देख लेते हैं 50।
96वां ऑस्कर पुरस्कार 96वें नंबर का ऑस्कर पुरस्कार 24 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक, 51 का क्या हो जाएगा आपका, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात है डवाइन जॉब रेडोल्फ। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डवाइन जॉब रेडोल्फ, ये हो जाएगा आपका गलत। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 51 है। मार्च 2024 में गुस्तावो एड्रियानजेन ने किस दक्षिण अमेरिकी देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पेरू है ना। गुस्तावो एड्रियाजेन ने, जिन्होंने अमेरिकी देश है, एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, तो कौन सा देश होगा आपका, पेरू है ना। आपके जितने भी 2024 में जनवरी से लेके, अगर बात करें जनवरी 2024 से लेके, है ना, जितने भी देशों के जो प्रधानमंत्री पीएम है और प्रेसिडेंट है ना, जो चेंज हुए हैं आपके, तो वो हम एक ही क्लास में कंप्लीट कराएंगे कल। ठीक है, तो उस क्लास को जानने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, और हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगा। अब देख लेते हैं 52। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AAME की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई। ठीक है, तो इसका नाम आंसर क्या हो जाएगा, 52। इसका आंसर जो है आपका प्रोफेसर नईमा खातून, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहला महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं। 53 देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर की शुरुआत की गई। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53 का आंसर है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। आगे देखते हैं 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2024 में GI टैग प्राप्त उत्पादन की संख्या 54। अब इसमें है, एक सेकेंड, अब देखो 53 वाला क्वेश्चन है 53। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर की शुरुआत की गई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। 54 को देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में GI टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या, GI टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा। ठीक, इस सूची में तमिलनाडु का दूसरा स्थान रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, A और 2 दोनों इसके सही हैं। ठीक है, अगले देख लेते हैं 55। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के अनुसार शीर्ष साइबर क्राइम वाला देश रहा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का रहता है आपका C, रूस, ऐसा करने वाला रूस हो गया। अगर बात करें नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित MH 1718 के एक्ट अतिरिक्त यान युद्धाभ्यास रक्षा प्रदर्शनी अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का जो राइट आंसर है आपका D, अटलांटिक, है ना, में अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर। अगले देख लेते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मलबा युक्त, है ना, अंतरिक्ष मिशन को लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, देखते हैं, जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मलबा युक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 57 का रहेगा आपका B, है, जो है आपका वर्ष 2030 तक इसका टारगेट है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अप्रैल 2024 में निम्नलिखित देशों में कौन सा एक मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नई रक्षा है ना, मेन 5 CB वैक्सीन बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया, तो हो गया आपका नाइजीरिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 59 का। अप्रैल 2024 में विशेष ब्रूम रोग की पहचान चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। यह रोग निम्नलिखित में से किस प्रभावी करता? ठीक है, 59 का क्या हो जाएगा इसका? सी, मटर की फसल। अगले देख लेते हैं 60। अप्रैल 24 में निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की उपस्थिति के कारण हांगकांग ने भारत के कुछ मामलों को अब देख लेते हैं इनका 60 वाला। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की उपस्थिति के कारण हांगकांग ने भारत के कुछ मसालों बनों पर प्रस्तावित जो है प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एथिलीन ऑक्साइड की वजह से। कौन सा? एथिलीन ऑक्साइड की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में पृथ्वी दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया गया है ना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाबार्ड। ठीक है, 61 का क्या हो जाएगा? नाबार्ड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित की बात कर रहा है। सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। नाइफ सलमान रुश्दी की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा। द इंडियन रोड टू रेनेसा किसके? भीमेश्वर चल्ला। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका राइट आंसर क्या है? 63। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय बना? ठीक है, नियुक्त होने वाला पहला भारतीय बना है आपका ब्लिंकस मीर। ऐसा करने वाला हाल ही में कौन सा 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय बना है ब्लिंकस मीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22 अप्रैल 2024 को मनाई गई विश्व पृथ्वी दिवस को पृथ्वी की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? ठीक है, तो 22 अप्रैल को बनाते हैं पृथ्वी दिवस। उसी अवसर पर मुख्य विषय वस्तु क्या थी इसकी? पृथ्वी दिवस की रहेगी आपकी ग्रह बनाम प्लास्टिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 65। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अप्रैल 2024 में ब्लू ओरिजिन के आगामी NS-25 मिशन के तहत है ना 25 मिशन के तहत किस भारतीय पायलट को अंतरिक्ष पर्यटन के रूप में 6 क्रू सदस्य शामिल किए गए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं हैं। इसका जो राइट आंसर होगा गोपी थोटपुरा। कौन हो जाएगा? गोपी थोटपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू ओरिजिन के आगामी है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, गोपी थोटपुरा। ठीक है, अगले प्रश्न की उत्तर चलते हैं 66। मई 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय एयरपोर्ट शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना हुआ है आपका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मई 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा है ना, मई 2024 में विश्व आर्थिक मंच में है ना, आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 119 देशों में भारत की सूची क्या है? ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूची में 39वां स्थान रखता है विश्व आर्थिक मंच में। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मई 2024 में BBC द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियरों को खाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? ठीक है, तो ऐसा करने वाला कौन बना है आपका? वेनेजुला। वेनेजुला के पास जितने भी ग्लेशियर थे आपके सारे वो क्या हो गए? मेल्ट हो गए ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा को घोषणा, ठीक है, घोषणा की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, यूएई द्वारा वर्ष ब्लू रेजिडेंस वीज़ा की घोषणा की है। अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 क्वेश्चन देखेंगे कल, क्योंकि ये कंप्यूटर नहीं है, वाइट बोर्ड नहीं है, ये है मोबाइल, क्योंकि और मोबाइल से इतनी लंबी फाइल को अपलोड करना थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए इसको 2 पार्ट में लेके आएंगे, है ना। आज का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है आपका आज का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और ऐसे ही सेकंड पार्ट होगा, है ना। तो आज का जो लास्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। मई 2024 में किस बैंक द्वारा भारत को, है ना, भारत वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 का? बी, HDFC, है ना। मई 2024 में किस बैंक द्वारा भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? HDFC द्वारा, ठीक है, राइट आंसर। आज की जो क्लास थी यहीं समाप्त होती है, क्योंकि आज का ये था 70 क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट कर लिए, 70, और 70 क्वेश्चन करेंगे हम कल। आज का जो कराया हमने, आज के हैं 70 क्वेश्चन इसमें कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, एक्सप्लेन अच्छा लगे, क्योंकि एक्सप्लेन इतना किया नहीं है, क्योंकि इसमें हम लगातार फास्ट आपकी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले से। तो अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल आएगा, 70 क्वेश्चन उसमें करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।